नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली का एक प्रेमी जोड़ा दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए हिमालय की वादियों में पहुंचता है। पहले देहरादून, फिर चक्राता और फिर उत्तरकाशी। लेकिन इसी बीच रास्ते में दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। हैरानी यह कि दोनों के मोबाइल फोन भी अचानक ही स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों कहां गुम हो गए? क्या वादियों में उनके साथ कोई अनहोनी हुई या फिर इस गुमशुदगी का सच कुछ और है? तो जब सच्चाई सामने आती है तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर कोई चौंक उठता है। तारीख 22 अक्टूबर 2014। जगह हिमालय की वादियों में मौजूद एक खूबसूरत हिल स्टेशन चक्राता। दिवाली की छुट्टियों में एक जोड़ा शहर की भीड़ भाड़ से दूर दिल्ली से यहां घूमने पहुंचा था। मौसम खुशनुमा था और नजारे दिलकश। लेकिन मुसीबत यह थी कि शाम हो चली थी और दोनों को इस छोटे से टाउन में रहने के लिए कोई कायदे की जगह नहीं मिली। लिहाजा पहले तो दोनों ने यहां से निकलने के लिए किसी टैक्सी की तलाश की, लेकिन जब इस कोशिश में भी नाकामी हाथ लगी तो उन्होंने चक्राता से निकलने के लिए एक शेयर वाली टैक्सी पर बैठ जाना ठीक समझा। यह टैक्सी टाइगर फॉल उत्तरकाशी की तरफ जा रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने दोनों को उत्तरकाशी की तरफ ले चलने का भरोसा दिया और कहा कि वो रास्ते में किसी जगह पर उनके ठहरने का इंतजाम भी करवा देगा। लेकिन दिल्ली से आए अभिजीत और मौमिता के साथ इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद खुशी खुशी टाइगर फॉल के लिए निकले दोनों को भी अपने आने वाले वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और इसी रोज यानी 22 अक्टूबर से दोनों कुछ ऐसे गायब हुए कि फिर कभी किसी को ढूंढे नहीं मिले। और तो और चक्राता से निकलने के बाद ही दोनों का मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। लेकिन सवाल यह था कि हिमालय की वादियों में छुट्टियां मनाने गए इस जोड़े के साथ आखिर हुआ क्या? चक्राता से टाइगर फॉल के रास्ते आखिर वो कहां गायब हो गए? अगर दोनों सही सलामत थे तो वो अपने दोस्तों और घर वालों से बात क्यों नहीं कर रहे थे? इन्हीं सवालों से परेशान मौमिता के घर वालों ने 29 अक्टूबर को दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। दिल्ली पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू की और इसके साथ ही उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। अभिजीत और मौमिता दोनों के मोबाइल फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ थे, लेकिन हैरानी भरे तरीके से इन नंबरों से आखिरी कॉल एक लोकल नंबर पर किया गया था। जी हां, एक लोकल नंबर पर, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि राजू दास नाम का एक शख्स था। लेकिन पुलिस तब और हैरान हो गई जब उसने पाया कि राजू का मोबाइल फोन भी 23 अक्टूबर से ही लगातार स्विच ऑफ है। तफ्तीश आगे बढ़ी और जल्द ही यह पता चल गया कि राजू दास कोई और नहीं बल्कि चक्राता का ही एक टैक्सी ड्राइवर है। तो क्या राजू दोनों की गुमशुदगी के बारे में जानता था? कहीं ये राजू दास ही तो वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था जिसके साथ अभिजीत और मौमिता चक्राता से टाइगर फॉल के लिए निकले थे? इधर अपनी बेटी के गायब होने से परेशान मौमिता के घर वाले चक्राता के नजदीक विकास नगर जा पहुंचे। मौमिता के घर वालों और दिल्ली पुलिस के बताने पर विकास नगर की पुलिस ने 6 नवंबर को राजू दास को हिरासत में ले लिया। लेकिन दोनों की तलाश में लगे उनके घर वालों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि टैक्सी ड्राइवर राजू से कोई खास जानकारी नहीं मिलने पर उत्तराखंड पुलिस ने उसे यूं ही जाने दिया। इधर मामले की तफ्तीश करती हुई दिल्ली पुलिस की एक टीम भी चक्राता और विकास नगर पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी बीच इस मामले के पहले सस्पेक्ट यानी राजू दास ने एक ऐसी हरकत की जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। जी हां, पुलिस के चंगुल से छूटने के बाद सबसे पहले राजू ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑन किया और फिर उसमें एक नया सिम कार्ड लगा लिया और बस
उसकी इसी हरकत ने एक बार फिर से राजू को पुलिस की रडार पर ला दिया। तो क्या ये राजू ही था जो दोनों की गुमशुदगी का जिम्मेदार था, या फिर कुछ ऐसा था राजू जिस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था? तफ्तीश आगे बढ़ी और इस बार राजू के खुलासे ने खुद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक।